कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले तो हाँ। देखते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छे से हो गया ना सारा काम? हाँ बिल्कुल अच्छे से हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही थी ना, आप मुझे वीडियो भी भेज दो। ठीक है भेज दूँगा। या फिर आने पे होगा सारा काम। हाँ बाकी तो आप आ लोगे जब होगा ना। ये संस्कार हुआ है। अभी तो संस्कार हुआ है। अभी और कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग भी क्या खाएंगे और नाएंगे, चूल्हा जलाएंगे? सोनीपत से रिश्तों को झकझोर देने वाला एक बेहद भावुक मामला सामने आया है। एक पिता अपनी बेटियों से मिलने की चाहत लिए इस दुनिया से चला गया, लेकिन बेटियों के पास पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी समय नहीं था। वृद्धाश्रम में रह रहे एक कपड़ा व्यापारी की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रतन गुप्ता एक दौर में बड़े कपड़ा व्यापारी थे। करीब 1.5 साल पहले वो अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में रहने आए। उनका कोई बेटा नहीं था। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, जिनमें से 2 बेटियां टीचर भी हैं। उनकी पत्नी मीना गुप्ता का पहले ही निधन हो चुका था। वृद्धाश्रम के संचालक आनंद ने बताया कि करीब 20 दिन पहले शिवचरण रतन गुप्ता की तबीयत खराब होने पर उनकी तीनों बेटियों अनीता, निशा और प्रिया को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि तीनों बेटियों ने अलग अलग बहाने बनाए और अपने पिता से मिलने नहीं पहुंची। संचालक के मुताबिक शिवचरण गुप्ता अपनी बेटियों से बात करने के लिए हमेशा एक फोन अपने पास रखते थे। बीमारी के बाद उनकी बेटियों के फोन आने भी बंद हो गए। जब वृद्धाश्रम की ओर से उन्हें पिता की गंभीर हालत की सूचना दी गई, तब भी वो वहां पहुंची नहीं। वहीं जब शिवचरण गुप्ता का निधन हुआ तो बेटियों को इसकी सूचना दी गई और कहा गया कि अगर वो आ रही हैं तो अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन बेटियों ने समय न होने का बहाना दिया। शिवचरण गुप्ता की बड़ी बेटी अनीता नेपाल में रहती हैं और टीचर हैं। उनसे छोटी बेटी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहती हैं। वहीं सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में रहती हैं। लेकिन उनके मौत के बाद कोई भी बेटी अंतिम संस्कार में शामिल होने तक नहीं पहुंची। तीनों ने वीडियो कॉल के जरिए अंतिम संस्कार देखा। अध्यापिका बेटी अनीता ने ऑनलाइन ही 5100 रुपए भेजकर कहा कि पिता का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दीजिए। पहले बेटियों ने कहा था कि अस्थियां सुरक्षित रख दीजिएगा, लेकिन बाद में ये कहते हुए मना कर दिया कि उनके पास वक्त नहीं है। उन्होंने वृद्धाश्रम के संचालक से ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने को कहा। अंतिम संस्कार के बाद बेटियों ने वीडियो कॉल पर यह भी कहा कि अंतिम संस्कार की सभी वीडियोस उन्हें भेज दी जाएं। वीडियो पर आपकी क्या है राय, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना ना भूलिएगा।